हेलो हाय जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज़ आज़ाद। वेलकम टू द गुरुकुल मंत्रा। गुरुकुल मंत्रा में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, सच्चे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आगामी यूपी पीएससी पेट के एग्जाम को टारगेट रखते हुए, ठीक है, अपने स्टैटिक एवं करंट की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो में हम स्टैटिक के तौर पर ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, जो कि आपके पेट के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही रिलेवेंट होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका स्टैटिक के तौर पे यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपका है कि पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पे स्थित है। तो पीर पंजाल श्रेणी जो है आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है। तो अरावली श्रेणी का जो उच्चतम पर्वत शिखर है, याद रखेंगे, गुरु शिखर पर्वत, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कहाँ पे? अरावली श्रेणी की सबसे उच्चतम पर्वत शिखर है। ठीक है, फिर अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है, आप याद रखेंगे, राजस्थान राज्य में। ठीक है, सेम क्वेश्चन। फिर भारत में विश्व की कुल जनसंख्या देखेंगे। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा निवास करती है। तो 17.5% जो है विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में निवास करती है। फिर क्वेश्चन है कि इंदिरा पॉइंट, यानी इंदिरा पॉइंट को हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि इंदिरा पॉइंट यानी पिग्मेलियन पॉइंट जो है भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय मानक समय रेखा यानी आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वीर समय से चलता है लगभग 5.5 घंटा आगे। ठीक है, लगभग नहीं, 5 घंटा 30 मिनट आगे ही चलता है। भारत का सबसे कम नगरीकृत वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे कम नगरीकृत वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, अपनी पहाड़ियों के कारण। भारत का सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है। तो आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। भारत का सबसे कम वन वाला राज्य की बात करती है, आपका हरियाणा है। ठीक है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे को देखते हैं दोस्तों, कि भारत का सबसे कम वन वाला राज्य हरियाणा हो गया। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, इस बात को याद रखेंगे। भारत का जो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, आपका मासीनाम मेघालय का है। ठीक है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य सर्वाधिक 8 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो आप उत्तर प्रदेश देख लीजिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा कौन कौन सा। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के किन 8 राज्यों से लगती है। तो आप याद रखेंगे, मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। अगर यूटी की जोड़ लेता है तो 9 हो जाते हैं, जो कि यूटी के तौर पे दिल्ली है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि भारत और चीन के बीच वर्तमान सीमा का नाम क्या है। तो भारत और चीन के बीच जो वर्तमान सीमा है, वो उसको एलएसी के नाम से, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि भारत की कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भारत की कुल अगर देखा जाए 17 राज्य जो हैं पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं, आप पहले देखेंगे कि जम्मू कश्मीर है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है और असम है। देखिए, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम। फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, बिहार, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। ठीक है, ये पड़ोसी देशों के साथ असली सीमा साझा करते हैं। ठीक है, असली सीमा की बात हो रहा है 17 देशों के साथ। नेक्स्ट है कि भारत किस राज्य की सीमा नेपाल के साथ सबसे लगती है। तो भारत की जो है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा नेपाल के साथ लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत की किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ लगती है। तो मिजोरम राज्य की सीमा म्यांमार के साथ लगती है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत किस राज्य की सीमा भूटान के साथ लगती है। तो असम के साथ लगती है। हाँ, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी है। तो भारत और नेपाल के बीच काली नदी है। ठीक है, कौन सी पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करती है। पटकाई बुम की श्रेणियां जो हैं, पटकाई बुम की पहाड़ियां भारत और म्यांमार को अलग करती हैं। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित सम्मिलित 5 देश कौन से हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सभी देश हैं। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। तो संकोच नदी जो है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। भारत के दोनों अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग कितना है। तो 30 डिग्री। भारत के अक्षांश और विस्तार, भारत और के अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। फिर मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा का आपस में एक दूसरे कहाँ काटती हैं। तो सूरजपुर जिला जो कि छत्तीसगढ़ में है, ये कर्क रेखा और आपका आईएसटी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा है, वो उसको काटती हैं, छत्तीसगढ़ में मिलती हैं। मालदीव और मिनिकॉय भारत का कौन सा चैनल अलग करता है। तो 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, और 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, इस बात को याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है कि ग्रेट निकोबार और सुमात्रा, क्या है, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा इंडोनेशिया में कौन सा चैनल अलग करता है। तो 6 डिग्री चैनल जो है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा में इंडोनेशिया को अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंदिरा पॉइंट यानी पिग्मेलियन पॉइंट और इंडोनेशिया का कौन सा चैनल अलग करता है। तो ग्रेट चैनल जो है इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग करता है। अंडमान और कोको द्वीप
कौन से जल संधि यानी कौन से चैनल द्वारा अलग होते हैं, तो अब याद रखेंगे कि यह जो है कोको जल संधि द्वारा अलग होते हैं। नेक्स्ट है कि भारत किस राज्य में दाफला, इंपॉर्टेंट है तो भारत के किस राज्य में दाफला, मिरी, अबोर और मिसमी पहाड़ियाँ स्थित है, तो दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस बात को याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि गडजात, ठीक है, गडजात जो है, गडजात की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो गडजात की पहाड़ी उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में और म्यांमार की सीमा पर, तो पटकाई बुम की पहाड़ी मैंने बताया कि यह अरुणाचल प्रदेश यानी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य और म्यांमार से सीमा साझा करती है। मिकी की पहाड़ियाँ असम में है और दाफला, मिरी, आबेर, मिसमी की पहाड़ियाँ जो है आपके यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है गारो खासी जयंती की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो ये मेघालय में है। भारत का शीत मरुस्थल किस राज्य में है, तो भारत का जो शीत मरुस्थल जो है लद्दाख में है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगभग कितने, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग कितने द्वीपों से मिलकर बने थे, आप 572 द्वीपों से लेकर लगभग छोटे छोटे वहाँ पे 572 द्वीप समूह पाए जाते हैं, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप की समूह की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है कहाँ पे स्थित हो, तो उत्तरी, मध्य या दक्षिणी, ऐसे कोई ऑप्शन में रहेगा तो आप दक्षिणी अंडमान में, अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। प्रसिद्ध जो है सेलुलर जेल कहाँ पे, तो दक्षिणी अंडमान में ही है, ये भी प्रसिद्ध जो सेलुलर जेल है, ठीक है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच कौन सा पास है, तो अब इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच दक्कन पास होता है, ठीक है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में के मध्य अंडमान पर स्थित है, ठीक है। तो भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी की बात करें तो भारत का जो एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी है तो यह नारकोंडम में है, अंडमान निकोबार में, उत्तरी अंडमान के पूर्व में है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान में, ठीक है। माउंट थूलियर कहाँ पे, तो यह अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, ग्रेट निकोबार में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राजद्वीप, नीलद्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम बदल दिया गया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। कौन कौन से, एक है राजद्वीप, ठीक है, एक है नीलद्वीप और एक हैवलॉक द्वीप, इनका नाम बदल के कौन सा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रख दिया गया है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है देश का पहला नदी द्वीप जिला कौन सा है, तो देश का पहला नदी द्वीपी जिला जो है आपका माजुली जिला है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि भारत जो है, भारतीय रेगिस्तान का नाम क्या है, तो थार रेगिस्तान जो कि राजस्थान क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। नेक्स्ट है कि काराकोरम दर्रा, लनक दर्रा, चांगला दर्रा, जूरा दर्रा, खारदुंग या देपसांगला, ये सभी दर्रे कहाँ पे स्थित है, तो ये सभी दर्रे जो है आपके लद्दाख में स्थित है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं कि जवाहर सुरंग किस दर्रे से अलग होते हैं, तो जवाहर सुरंग जो है किस दर्रे में स्थित है, तो बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है। बुर्जी दर्रा कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है शिव किला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाटालाचा दर्रा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। अटल सुरंग की बात करें तो अटल सुरंग कहाँ पे है, तो यह रोहतांग दर्रे में है, ठीक है, अटल सुरंग। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि मनाली और लेह को जोड़ने वाला दर्रा, तो मनाली और लेह को आपस में जोड़ने वाला दर्रा रोहतांग दर्रा है। लिपुलेख दर्रा, माना नीति लिपुलेख, ये दर्रे कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है, माना नीति लिपुलेख तीनों दर्रे। फिर नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, तो नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा जो है यह जो है सिक्किम में है। नेक्स्ट है कौन सा दर्रा सिक्किम को चुम्बा घाटी से जोड़ता है, तो नाथुला दर्रा जो है सिक्किम को चुम्बा घाटी से जोड़ता है, ठीक है। फिर कौन सा दर्रा सिक्किम को भूटान से जोड़ता है, तो आपका ये भी नाथुला दर्रा ही सिक्किम को भूटान से जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बोमडीला दर्रा, यांगआप दर्रा, दीफू दर्रा, पांगसाउ दर्रा कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में। कौन कौन सा, बोमडीला, यांगआप, दीफू, पांगसाउ दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा कहाँ स्थित है, तो तुजू दर्रा जो है मणिपुर में स्थित है। कौन सा दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ता है, तो तुजू दर्रा जो है भारत को और म्यांमार को जोड़ता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका यांगआप दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि थाल घाट दर्रा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थालघाट दर्रा और भोटघाट दर्रा कहाँ पे स्थित है, थालघाट भोटघाट जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। फिर पालघाट और सेनकोटा गैप कहाँ पे स्थित है, यह केरला में है, ठीक है। फिर नीलगिरी पर्वत, सेवराय पर्वत, पंचमलाई पर्वत, सिरुमलाई पहाड़ी, जावेदी, ये तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सा, नीलगिरी, सेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई और जावेदी, ठीक है, इस पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में। फिर पालकोंडा, वेलिकोंडा, नगारी, नल्लामड़ाई पहाड़ी, ये कहाँ पे है, ये आपका आंध्र प्रदेश में। इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ पूछ देता है एक, ठीक है। पालकोंडा पर्वत, वेलिकोंडा पर्वत, नगारी पहाड़ी, नल्लामलाई पहाड़ी कहाँ पे स्थित हैं, सभी ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, झील क्या होता है, झील वह एक जल का एक स्थलीय भाग होता, जल का एक स्थिर भाग होता है जो चारों तरफ से स्तरों से घिरा होता है, ठीक है। अब झीलों से पूछता है इंपॉर्टेंट, तो डल झील, उलर झील, बेरीनाग झील,
मानसबल झील, अनंतनाग झील, नागिन झील कहाँ पे स्थित है? ये सभी झील जम्मू कश्मीर की स्थित है। ठीक है, कौन कौन सी? डल, उलर, वेरीनाग, मानस, अनंतनाग, नागिन। नेक्स्ट है कि बेरीजाम झील, कोडाईकाल झील, ऊटी झील, चेम्बरबक्कम झील कहाँ पे स्थित है? ये सभी झीलें जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, ये पंपा सरोवर, बेलांदूर झील कहाँ पे स्थित है? ये कर्नाटका में है। पाला झील कहाँ पे दोस्तों? मिजोरम में। इंपॉर्टेंट है, ये इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, फिर उमियम झील की बात करें दोस्तों, तो ये उमियम झील मेघालय की बहुत इंपॉर्टेंट झील है, याद रखेंगे क्योंकि उमियम झील कहाँ पे है? तो ये मेघालय में है। ठीक है, लोकटक झील की बात करें तो ये लोकटक झील मणिपुर में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दीपोरबिल झील, सोनबिल झील, हाफलांग झील, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये असम में स्थित है, इस बात को याद रखेंगे। फिर चोलामू झील, गुरु डोंगमर झील कहाँ पे स्थित है? यह सिक्किम में स्थित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अब दोस्तों प्रमुख टाइगर रिजर्व और जो वन्यजीव अभयारण्य है उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पलामू जो है, पलामू यानी बेतला, पलामू या बेतला अभयारण्य, दलमा झील वन अभयारण्य, फिर हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे? झारखंड राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे कहाँ पे स्थित है? झारखंड राज्य में। फिर कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, फिर गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके गुजरात राज्य में स्थित है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा अभयारण्य जो है आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, इस बात को याद रखिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, भद्रा, सोमेश्वर अभयारण्य और तुंगभद्रा अभयारण्य कहाँ पे है? कर्नाटक में। कौन कौन सा? बांदीपुर अभयारण्य, भद्रा, सोमेश्वर और तुंगभद्रा कर्नाटक में है। फिर पखाल वन्यजीव अभयारण्य और कावला, इंपॉर्टेंट दोस्तों, पखाल वन्यजीव अभयारण्य, कावला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे? ये आपका तेलंगाना में है। फिर मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है। फिर गाना पक्षी विहार और रणथंभौर अभयारण्य, कुंभलगढ़ अभयारण्य ये राजस्थान में है। पेंच की बात करें तो यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। फिर तंसा अभयारण्य और बोरीवली की बात करें यह महाराष्ट्र में है। अबोहर अभयारण्य की बात करें तो यह आपका पंजाब में है। फिर नेक्स्ट है चिकना अभयारण्य और सिमलीपाल अभयारण्य, तो ये उड़ीसा में है। फिर वेदांत गल की अभयारण्य की बात करें तो यह तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, इंदिरा गांधी अभयारण्य की बात कर रहा है, तो अगर इंदिरा गांधी अभयारण्य की बात करें तो और एक है मुडुमले, इंदिरा गांधी और मुडुमले ये दोनों कहाँ पे? तमिलनाडु में है। डाम्फा अभयारण्य की बात करें, डाम्फा जो है आपका मिजोरम में है। पेरियार अभयारण्य और पराम्बिकुलम अभयारण्य, तो ये कहाँ पे है? आपका केरला में। फिर कान्हा किसली उद्यान पंचमढ़ी अभयारण्य कहाँ और पाधोगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? यह मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर नागरहोल की बात करें तो नागरहोल जो है आपका कर्नाटक में है। पखुई वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। फिर सुल्तानपुर झील की बात करें तो यह आपका हरियाणा में है। फिर रोहिला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, तो इंपॉर्टेंट है सुंदरवन, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है पश्चिम बंगाल में है। भगवान महावीर का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? गोवा में है। फिर नोंगरबाई लिम अभयारण्य कहाँ पे? तो नोंगरबाई लिम अभयारण्य दोस्तों आपका मेघालय में है। फिर केबुल लमजाओ एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? मणिपुर में। फिर सिंधु या इंडस कहाँ से निकलती है? इंपॉर्टेंट है, अब नदियों के उद्गम स्थान से, तो सिंधु या इंडस नदी मानसरोवर झील के निकट सानखौब हिमनद से निकलती है। ठीक है, फिर सतलज नदी कहाँ से निकलती है? सतलज नदी मानसरोवर के निकट राकस्थाल तिब्बत से निकलती है। झीलम नदी कहाँ से निकलती है? तो जम्मू कश्मीर के निकट बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से चेनाब नदी में मिलती है। ठीक है, चेनाब नदी कहाँ से निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे के निकट से चेनाब नदी निकलती है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो नेपाल में अरुणधरा से निकलती है। ठीक है, यह एक नदी है। नेक्स्ट देखेंगे कि बेतवा नदी कहाँ से निकलती है। तो अब बेतवा नदी की बात करेंगे तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। बेतवा नदी यमुना नदी कहाँ मिलती है? तो हमीरपुर में। ठीक है, सोन नदी का उद्गम कहाँ से है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी का उद्गम है। ठीक है, फिर सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो पटना के समीप दानापुर में सोन नदी गंगा में मिलती है। फिर रामगंगा नदी कहाँ निकलती है? तो रामगंगा नदी जो है उत्तराखंड के नैनीताल के समीप से निकलती है। फिर रामगंगा नदी कहाँ से मिलती है? तो कन्नौज में मिल जाती है गंगा में। ठीक है, फिर शारदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नेपाल हिमालय के मिलाम हिमनद से। ठीक है, शारदा नदी नेपाल हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है। फिर शारदा नदी किस नदी में मिलती है? तो शारदा नदी घाघरा यानी काली नदी में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो लूनी नदी आपका अजमेर राजस्थान की अरावली श्रेणी की नाग पहाड़ी से निकलती है। यह नदी कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है, लूनी नदी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखेंगे। फिर संकोच नदी की बात कर रहे हैं, तो संकोच नदी किसकी सहायक नदी है? तो संकोच नदी जो ब्रह्मपुत्र में असम की सहायक नदी है। फिर रूपनारायण नदी कहाँ से निकलती है? तो रूपनारायण नदी जो है आपका झारखंड के तिलवनी पहाड़ी से निकलती है। और रूपनारायण नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह हुगली की सहायक नदी है। ठीक है, फिर दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी झारखंड के
छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। ठीक है, दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर हुगली की सहायक नदी है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम फास्ट रिवीजन के तौर पे ले रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा डिटेल डिस्कस न करते हुए बहुत ही शॉर्ट टर्म में स्टैटिक के तौर पे यूज करेंगे। ठीक, साबरमती कहाँ से निकलती है? साबरमती राजस्थान के उदयपुर जिले के अरावली श्रेणी से निकलती है, इस बात को याद रखेंगे। साबर नदी कहाँ अपना मुहाना बनाती है? तो खंबात की खाड़ी यानी अगरा सागर में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी जो है आपका महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है कृष्णा नदी। ठीक है, फिर गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले से गोदावरी नदी निकलती है, इस बात को याद रखेंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बाणगंगा। बाणगंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो बाणगंगा नदी राजस्थान के जयपुर के पास बैराट की पहाड़ी से निकलती है। बाणगंगा किसकी सहायक नदी है? तो बाणगंगा यमुना की सहायक नदी है। कावेरी नदी का उद्गम स्थान जो है कर्नाटका के कुर्गू जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी निकलती है। ठीक है, फिर तुंगभद्रा नदी की बात करें, तुंगभद्रा नदी जो है कर्नाटक के पश्चिमी पहाड़ों से निकलती है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा जो है कृष्णा की सहायक नदी है। सरावती नदी कहाँ से निकलती है? तो सरावती नदी जो है कर्नाटक के सिगोमा जिला से निकलती है। बैगई नदी कहाँ से निकलती है? तो बैगई नदी वर्षांडु पहाड़ी तमिलनाडु से निकलती है। भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी से स्थित है? तो भाखड़ा नगर परियोजना जो है सतलज नदी पर स्थित है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कुछ परियोजनाओं से है। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से। तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे स्थित है? कृष्णा नदी पे। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पे। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पे। सवेरीगिरी परियोजना जो है कक्की या पंबा नदी पे। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे? तो नर्मदा नदी पे। तिलैया परियोजना बराकर नदी पे। सरहिंद नगर नहर परियोजना आपका सतलज नदी पे। ठीक है, जवाहर सागर परियोजना आपका चंबल नदी पे। राणा प्रताप सागर परियोजना आपका चंबल नदी पे। ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर रंजीत सागर बांध की पूछ रहा है, तो अगर रंजीत सागर बांध की बात करें तो रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पे। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पे। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पे। उकई परियोजना ताप्ती नदी पे। पोचमबाद परियोजना गोदावरी नदी पे। नाथमा झाकरी परियोजना सतलज नदी पे। सुईल नदी परियोजना सुईल नदी पे। बाढ़ सागर परियोजना सोन नदी पे। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना आपका जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। तिलैया परियोजना आपका बराकर नदी पर स्थित है। नीमो माजबा परियोजना जो है आपका सिंधु नदी पर स्थित है। तो उड़ी परियोजना आपका जो है झेलम नदी पर स्थित है। छुटक परियोजना आपका सुरु नदी पर स्थित है। बगलहारी परियोजना किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पे। तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर स्थित है। अलमटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, रिहंद परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह रिहंद नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं दोस्तों कि किशन गंगा परियोजना किस नदी पे है? किशन गंगा परियोजना आपको किशन गंगा नदी पे। केन बेतवा लिंक परियोजना आपको केन बेतवा नदी पे है स्थित है। ठीक है, गंडक परियोजना गंडक नदी पे। गांधी सागर बांध इंपॉर्टेंट है चंबल नदी पे। किसाऊ बांध परियोजना इंपॉर्टेंट है दोस्तों टोंस नदी पे। टिहरी बांध भागीरथी नदी पे। श्रीशैलम कृष्णा नदी पे। मेट्टूर परियोजना कावेरी नदी पे। शरावती परियोजना शरावती नदी पे। ठीक है, ये सभी परियोजना हम शॉर्ट फॉर्म में बहुत रिविजन की तरफ ले रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तीसरी जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं। ठीक है, डिटेल इसका डिस्कशन हम एग्जाम के बाद भी कर लेंगे। शिव समुद्रम परियोजना अब देखेंगे। अगर शिव समुद्रम परियोजना की बात करें दोस्तों तो आपको कहाँ पे है? तो ये आपकी कावेरी नदी पे है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि पूड़ा परियोजना। पूड़ा परियोजना किस नदी पे स्थित है? आप याद रखेंगे पूड़ा परियोजना आपका पूड़ा नदी पे है। काकरापार परियोजना ताप्ती नदी पे। पोंगबांध परियोजना ब्यास नदी पे। दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पे। संजय सरोवर परियोजना पेनगंगा नदी पे। कोयला परियोजना कोयना नदी पे। मातृला बांध बेतवा नदी पे। ठीक है, नेक्स्ट है और भी कुछ है परियोजनाएं। ठीक है, फिर कापलोंग परियोजना कापपोंग नदी पे स्थित है। ऊपरी पेनगंगा परियोजना पेनगंगा नदी पे। जोग गरसप्पा महात्मा गांधी प्रपात कर्नाटक किस नदी पर स्थित है? या शरावती नदी पे। ठीक है, धुआंधार ये जलप्रपात से क्वेश्चन है। धुआंधार दुग्ध धारा कपिल धारा ये मध्य प्रदेश में है। एनला जलप्रपात किस नदी पे है? ये चारों जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पे है। कहाँ पे? कौन कौन सा? धुआंधार दुग्ध धारा कपिल धारा और एनला जलप्रपात। ठीक है, फिर चित्रकूट जलप्रपात की बात करें तो छत्तीसगढ़ में किस नदी पे स्थित है? तो इंद्रावती नदी पे। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में किस नदी पे? इंद्रावती नदी पे। फिर डुडुमा जलप्रपात की बात करें तो यह उड़ीसा में मक्षकुंड नदी पर है। ठीक है, डुडुमा जलप्रपात इंपॉर्टेंट है जलप्रपात सारे। ठीक है, नेक्स्ट जलप्रपातों से पूछता है एग्जाम में। तो चुलिया जलप्रपात राजस्थान में चंबल नदी पे है। फिर हुंडुल जलप्रपात झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पे है। दूध सागर की बात करें दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पे है। फिर चचाई जलप्रपात कहाँ है? बिहाऊ नदी पे है। कुचकल जलप्रपात की बात करें कर्नाटक में वासही नदी पे है। गौतम धारा जोन्हाव झारखंड किस नदी पे है? रारू नदी पे। सावनी झारखंड किस नदी पर स्थित है? संघन नदी पे। गाकाक नदी कर्नाटक किस नदी पर स्थित है? घाटप्रभा नदी पे। इसको याद रखेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है कि कुछ अभयारण्य टाइगर रिजर्व हैं कि मानस बाघ अभयारण्य, ठीक है, काजीरंगा, ओरंग कहाँ पे, ये सभी असम में है। पकोई बाघ अभयारण्य, नामदफा अभयारण्य, कमलांग, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में है। नागार्जुन सागर और सी सागर बाघ मतलब टाइगर रिजर्व, ये आंध्र प्रदेश में है। फिर वाल्मीकि जो है, वाल्मीकि आपका जो है दोस्तों कहाँ पे है, वाल्मीकि आपका बिहार में है, याद रखेंगे, ठीक है। पलामू बेतला बाघ अभयारण्य जो है झारखंड में है। उमा बाघ अभयारण्य मिजोरम में है। फिर रणथंभौर बाघ अभयारण्य, सरिस्का बाघ अभयारण्य मुकुंदरा पहाड़ी हिल्स जो है आपका राजस्थान में है। बांदीपुर बाघ अभयारण्य की बात करें तो यह कर्नाटक में है, ठीक है। नेक्स्ट है भद्रा बाघ अभयारण्य, नागरहोल बाघ अभयारण्य, दांदली, अंसी, बिलगिरी, रंगनाथ, ये सब कहाँ पे, ये भी कर्नाटक में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेरियार बाघ अभयारण्य, पराम्बिकुलम बाघ अभयारण्य केरला में है। फिर कान्हा, पेंच, पादव, गोड़पन्ना, सतपुड़ा, संजय डोबरी, ये सभी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि चट्टानों से भूपर्पटी मुख्यतः किन चट्टानों से बना है, तो भूपर्पटी जो है ऊपर आपका मुख्यतः विशाल चट्टानों से बना है। नेक्स्ट है कि भूपर्पटी में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप इंपॉर्टेंट है, भूपर्पटी जो सबसे अधिक तत्व पाया जाता है दोस्तों आपका ऑक्सीजन लगभग 46% पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है भूपर्पटी दूसरा सर्वाधिक तत्व सिलिकॉन पाया जाता है 27.72%, ठीक है। भूपर्पटी सर्वाधिक तीसरा तत्व एल्युमिनियम 8.13, तीनों को याद रखेंगे क्रम से, पहले ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा एल्युमिनियम। ऑक्सीजन कितना 46, सिलिकॉन लगभग 27, एल्युमिनियम लगभग 8। भूपर्पटी पे कितनी होती है, मतलब लेयर की मोटाई पूछ रहा है, 34 किलोमीटर होती है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग किसका बना होता है, तो पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है नीफे यानी निकेल और फेरस से बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका स्टैटिक। फिर हम पार्ट 3 को जल्दी ही वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी साथियों। थैंक यू सो मच गाइस।